हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2020 बीएड के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था 2020 उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली पर आपको पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आप कैसे आंसर लिखेंगे तो फिर मार्क्स गेन करने में प्रॉब्लम होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो आपको इसमें बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा जिससे कि आपके 15 मार्क्स आ सकें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो इन केस अगर आपको सारे एम्स नहीं लर्न हैं कि आप 15 मार्क्स का कंटेंट लिख पाए तो आप इसकी पहले डेफिनेशन बता सकते हैं व्हाट इज़ वैदिक एजुकेशन, और उसके बाद फिर आप जितने भी आपको एम्स आते हैं आप उतने लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्स लर्न करिएगा जिससे कि आप इसका मैटर पूरा 15 मार्क्स का कर पाएँ। तो अभी हम इसके एम्स डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। वैदिक एजुकेशन इज़ द एजुकेशन ऑफ वेदास। हमारे इंडियन सोसाइटी में 4 वेद्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद की पढ़ाई करवाई जाती थी स्टूडेंट्स को वैदिक एजुकेशन पीरियड में। और जो वैदिक पीरियड था एजुकेशन उसमें 2 टाइप्स में डिवाइड थी। फर्स्ट टाइप था दिस वर्ल्डली नॉलेज एजुकेशन। इस वाले पार्ट में जो भी सोशल एस्पेक्ट है लाइफ के, कि हमें कैसे लाइफ में रहना है, कैसे दूसरों के साथ मिलजुल के रहना है, सोशल वैल्यू सिखाई जाती थी। नेक्स्ट पार्ट इज़ और नेक्स्ट टाइप इज़ अदर वर्ल्डली नॉलेज एजुकेशन। उसमें हमें साल्वेशन के बारे में पढ़ाया जाता था, मीन्स मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। नाउ डिफरेंट एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। फर्स्ट एम इज सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस होना किस चीज़ की, सेल्फ की। यहाँ पे सेल्फ मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी नॉलेज होनी चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे है इट इज़ द नॉलेज ऑफ सुप्रीम सेल्फ। सुप्रीम सेल्फ मीन्स गॉड या परमात्मा, हमें परमात्मा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट एम डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी फिजिक। तो इस पीरियड में स्टूडेंट की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि इनका बिलीव था कि जो हेल्दी स्टूडेंट है वही अपने सेंसेस को कंट्रोल करके अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे से एजुकेशन ले सकता है, इसलिए वो हेल्थ पे भी बहुत फोकस करते थे। नेक्स्ट एम एजुकेशन फॉर करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर बिल्डिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी वैदिक एजुकेशन में। स्टूडेंट लाइफ जो थी वो लाइफ ऑफ मेडिटेशन थी। आपने देखा होगा कि जो उस टाइम के लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो था वो तपस्या और मेडिटेशन में लगाते थे। उन्हें अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़नी होती थी, लाइक सेल्फिशनेस, लग्जरी, इंजॉयमेंट। आपने देखा होगा जो राजा के बेटे होते थे वो भी अपना महल, राजमहल छोड़कर आश्रम में आके रहते थे। देवर लिविंग ऑल दी लग्जरीज, इंजॉयमेंट, प्लेजर, सेल्फिशनेस, और अच्छी हैबिट्स डेवलप करते थे लाइक मॉरलिटी, ब्रह्मचर्य, सेक्रीफाइस, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, सर्विस, फ्रीडम फ्रॉम कंसाइट, एवरीथिंग। मतलब जो इतनी भी अच्छी आदतें होती हैं वो सारी वो अपनाते थे और सारी बुरी आदतें छोड़ते थे। सो कैरेक्टर बिल्डिंग वॉज ऑन द मेन फोकस ड्यूरिंग वैदिक एजुकेशन। नेक्स्ट एम ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ फिजिकल या मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट करते थे स्टूडेंट का। दे वर फोकसिंग ऑन इमोशनल, सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करते थे, उसकी फुल कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप की जाती थी। नेक्स्ट फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना, उसकी जो भी सोशल ड्यूटीज़ है वो फुलफिल करना भी सिखाया जाता था। सोशल ड्यूटीज़ लाइक टीचर के लिए उसकी क्या ड्यूटी है, उसके जो फेलो मेट्स हैं उनके लिए क्या ड्यूटी है, उसके पेरेंट्स के लिए, और जो भी उनके राज्य के लोग हैं राज्य के लिए उनकी क्या सोशल ड्यूटीज़ है, वो सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती थी।
नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन कॉपरेशन। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो मेट्स के साथ उन्हें कैसे कॉपरेट करके वर्क करना है, कैसे उनके साथ साथ कोई भी एक्टिविटी उन्हें करवाई जाती थी तो उन्हें कैसे सबको लेके वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाया जाता था। नेक्स्ट, एम्फेसिस अपॉन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग टाइप की नॉलेज। तो वैदिक एजुकेशन जो थी वो हर टाइप की नॉलेज स्टूडेंट को देती थी। तो उनका मेन फोकस नॉलेज था और एक्सपीरियंस। तो जिस चीज़ की नॉलेज वो ले रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें एक्सपीरियंस करके वो चीज़ें सीखनी है। तो उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी जिससे कि वो एक्सपीरियंस लें और फिर अपनी मिस्टेक से लर्न करें। नेक्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट। सब्लिमेशन मीन्स उच्च बनने की प्रोसेस, जिसमें आप हायर लेवल पे जा रहे हैं। इंस्टेंट मीन्स थिंकिंग। तो अगर आपकी थिंकिंग क्या हो रही है, हायर लेवल पे जा रही है, इट मीन्स कि आप मटेरियल वर्ड से उठकर स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ जा रहे हैं, आपकी सोच जो है वो स्पिरिचुअल हो रही है। इट मीन्स कि आप मोक्ष पाने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं। देन दैट इज़ वैदिक एजुकेशन। आपकी जो वैदिक एजुकेशन का जो मेन एम था वो ये था कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग लेवल को भी हायर लेवल पे ले जाया जाए, उनकी थिंकिंग लेवल या थॉट प्रोसेस उनकी बढ़ाई जाए। वो सिर्फ अपने जो मटेरियल वर्ड है उसकी चीज़ों के से अटैच्ड ना हो, वो साल्वेशन के लिए वर्क करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले व्हाट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन and it is imparted through correspondence or postal courses, contact in electronics media like radio, television, video and audio cassettes etc. and other audio visual aids। तो आपको इसके कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे आपको बुक्स पोस्ट करी जाए या फिर PDF फाइल्स देके या वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स या कोई भी ऑडियो विजुअल एड के थ्रू अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, देन इट इज़ अ डिस्टेंस एजुकेशन, जहाँ आपको एक्चुअल में स्कूल जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, आप घर बैठे बैठे पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। दैट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन। Now the main question, need and importance of distance education. So first point is explosion of knowledge। explosion of knowledge मतलब कि इतनी ज़्यादा knowledge है बिकॉज ऑफ रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। आप देखते होंगे कि रोज़ कुछ ना कुछ नए कोर्सेज आते रहते हैं, लाइक कोर्सेज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोर्सेज ऑन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसे ही कोर्सेज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी इतनी सारी सर्टिफिकेशंस हैं कि नॉर्मली जो स्टूडेंट है या एक पर्सन है वो स्कूल में जाके या फिर फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नहीं ले सकता, बिकॉज इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर देम। और उनके जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है उनके इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है ना। इफ़ आई एम डूइंग जॉब और उसके साथ अगर मुझे कोई भी कोर्स करना है, मुझे कोई नॉलेज लेनी है, देन स्कूल में जाके या किसी कॉलेज में रेगुलर जाके उसे लेना विल बी कॉस्टली एज वेल एज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि मैं वहाँ जाके ले सकूँ और उनके रूल्स फॉलो करें। सो नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट। मैंने फिर ये बाकी पॉइंट्स डिस्क्राइब नहीं किए हैं क्योंकि ये फिर आप अपने उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज आर वेरी ईजी पॉइंट्स। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अगर फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखें, स्कूल्स को देखें, कॉलेजेस को देखें, तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो इतने सारे पॉपुलेशन को एजुकेशन देना पॉसिबल ही नहीं है अगर हम रेगुलर कॉलेजेस की बात करें तो। नेक्स्ट, वेरीड नीड्स। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी नीड्स होती है, लाइक किसी को रात को पढ़ना है, किसी को सुबह पढ़ना है, किसी को कुछ पर्टिकुलर कोर्स करना है, उस कोर्स में भी एक पर्टिकुलर मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग जो है, डिस्टेंस एजुकेशन जो है, वो एक स्टूडेंट की अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट, अर्निंग वाइल लर्निंग। तो जब आप लर्न कर रहे हैं, इट मीन्स आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कुछ भी कोर्सेज कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप अर्न कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर डूइंग जॉब ऑफ अ टीचर और आप डिस्टेंस एजुकेशन से BEd कर लें तो आप लर्न करते करते अर्न कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिज़ायर टू इम्प्रूव क्वालिफिकेशन।
अगर किसी को अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करनी है, लाइक आपने बीएड कर लिया और आप टीचर बन गए हैं और उसके बाद आपको एमएड करना है या पीएचडी करनी है, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट, जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो कोई अगर कोई पर्सन है जो बहुत रिमोट एरिया में रहता है जहाँ से उसके कॉलेज एक्सेस करने में उसे प्रॉब्लम है, तो डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए एक बून की तरह है। नेक्स्ट, सोशल आइसोलेशन। तो मे बी कोई स्टूडेंट के साथ फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो एज रेगुलर क्लासेस आर वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू डिस्टेंस एजुकेशन। तो अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होगा, कम फीस होगी तो ही कैन डू, या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, कॉलेज डेली नहीं जा सकते हैं, देन ऑल्सो डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ बून फॉर देम। फॉर डिफरेंट एजेस, तो अलग अलग एज के स्टूडेंट्स को हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कोई भी कोर्स करा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। डिफरेंट एजेस के लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एजुकेशन। थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स आर गेटिंग एजुकेटेड, तो दिस इज़ यूनिवर्सल एजुकेशन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर किसी को अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल्स, तो दे कैन डू सच कोर्सेज थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट, इजी एक्सेस। ईजीली डिस्टेंस एजुकेशन हम ऑनलाइन ले सकते हैं या थ्रू सम पोस्टल एड्स के थ्रू ले सकते हैं। तो दीज डिस्टेंस एजुकेशन courses are very easy to access, they are very easy to complete। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेन रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन